योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन का सामान्य परिचय। नंबर 1 है, योग को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का सर्वप्रथम जो प्रमाणिक ग्रंथ है वह है योग सूत्र। योग सूत्र में ही जो है योग दर्शन का सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिलता है। पतंजलि के योग दर्शन को राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो योग सूत्र है, जो पतंजलि का जो योग दर्शन का सबसे जो प्रमाणिक जो ग्रंथ इसमें बताया था योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। पतंजलि की जो दूसरी रचना है वह है महाभाष्य, जिसमें योग के लौकिक और पारलौकिक दोनों महत्व स्पष्ट किए गए हैं। लौकिक मतलब इस लोक का, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो पदार्थ जन्य जो चीज़ें हैं, वो पारलौकिक जो हमें दिखाई नहीं देती। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध मतलब कि अब यहाँ हमें समझना कि चित्त वृत्तियाँ क्या हैं। तो चित्त वृत्तियाँ अगर हम देखते हैं, ये है चित्त वृत्तियों का अर्थ है कि मन की विभिन्न दशाओं, विचारों, भावनाओं और वृत्तियों से है। जो चित्त वृत्तियों का मतलब है कि मन की विभिन्न दशाओं, हाँ, मन जो किस तरह से विचलित हो जाता है, किस तरह का मन है, उसके हर प्रत्येक व्यक्ति के किस तरह के विचार हैं, किस तरह की भावनाएँ हैं, किस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, इससे है इसका जो मतलब है। अब ये है कि योग का जो लक्ष्य है चित्त वृत्तियों का रोकना। यहाँ जो कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध, तो निरोध से मतलब है शांत करना, या फिर कह सकते हैं कि रोकना या शांत करना। अब हम देखते हैं कि योग दर्शन की तत्वमीमांसा क्या है। जो योग दर्शन है सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा को स्वीकार करता है। योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा को स्वीकार करता है। अच्छा, सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा क्या थी कि सांख्य दर्शन में बताया गया था कि इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह प्रकृति और पुरुष से बताया गया कि इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति और पुरुष से हुआ है। तो जो सांख्य दर्शन है, इस जो योग दर्शन है, ये है सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा को स्वीकार करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, वो क्या है कि इसकी भांति सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानता, परंतु वह ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास करता है। जहाँ के उसमें बताया गया था सांख्य दर्शन में, वो किसकी चीज़ में विश्वास कर रहा था? प्रकृति में और पुरुष में। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष में विश्वास कर रहा था, लेकिन जो योग दर्शन है यहाँ प्रकृति में विश्वास करता है, पुरुष में भी, और इसके साथ साथ ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास करता है। एक योग दर्शन इसलिए जो जब ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो कितने तत्व थे सांख्य दर्शन में? सांख्य दर्शन में थे हमारे 25 तत्व, जिसमें कि प्रकृति की विकृतियाँ थी 23, और एक था पुरुष जिसे बोलते हैं आत्मा। तो कुल मिला के कितने हुए थे? 25। और यहाँ जब इसने ईश्वर को भी मान लिया, तो ईश्वर को मिला के सांख्य दर्शन की हो गए 25 तत्व, और यहाँ एक ईश्वर को मिला के हो गए 26 तत्व। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग दर्शन में 26 तत्व को स्वीकार किया गया है। अब देखते हैं कि योग दर्शन के अनुसार ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता है। जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? ईश्वर है। और प्रकृति पुरुष उसके आधारभूत साधन है। योग प्रकृति को त्रिगुणी ये है प्रकृति को त्रिगुणी मानता। त्रिगुणी यहाँ जो ये मिस्टेक हो गया है, एक सत रज और एक हो जाएगा तम।
आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति को त्रिगुणी मानता है, सत रज और तम से निर्मित मानता है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। और ये जो मानता है पुरुष को चेतन तत्व जीवात्मा में मानता है कि पुरुष जो आत्मा है वो जो चेतन तत्व है, ईश्वर को अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानता है, क्योंकि जो भी कर्ता धर्ता कौन है, ईश्वर को माना गया है। सृष्टि में जो कर्ता धर्ता माना गया है वह जो ईश्वर को माना गया है। योग दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर में रहता है, ईश्वर सब में रहता है, आत्मा भोगता है और इस भोग से जो ईश्वर है वह जो अलग रहता है बिल्कुल, कि जो भी भोगेगा, कर्म भोगेगा, वो कौन भोगेगा, आत्मा। तो इसलिए ईश्वर की जो सत्ता है इसमें अलग ही मानी गई है। योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। योग दर्शन वास्तु जगत के ज्ञान के लिए बाह्य, आंतरिक, बाह्य में क्या होता है, बाह्य इंद्रियां, और आंतरिक में मन, अहंकार और बुद्धि को आवश्यक मानता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, अंत में आत्मा को प्राप्त हो जाता है। योग दर्शन की दृष्टि से योगी को यह ज्ञान सीधे प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति योगी होगा, अगर योग दर्शन का मानना है कि जो व्यक्ति योगी होगा उसे ये जो ज्ञान है सीधा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्य को, जो साधारण मनुष्य है, उसे जो प्राप्त होगा उसे पहले ये इंद्रियों को और चित्र के माध्यम से, अंत में आत्मा को प्राप्त, चित्त के माध्यम से ये अंत में आत्मा को प्राप्त होता है। योग क्रिया के अंतिम चरण समाधि की स्थिति में आत्मा को परमात्मा से योग हो जाता है। योग दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा की क्या है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताए हैं। अष्टांग मार्ग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका समर्थन क्या है? पतंजलि के अनुसार यम का अर्थ है, ये यम है, ये यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। अतः पतंजलि के अनुसार यह है कि व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म पर जो है संयम रखना चाहिए। इसके लिए पतंजलि ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, व्रत का पालन करने को आवश्यक बताया है। पतंजलि ने नियम भी 5 बताए। कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। पतंजलि के अनुसार जब तक मनुष्य इस ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा नहीं रखता तब तक वह योग साधन मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। मतलब पतंजलि के अनुसार ये है कि हाँ, ईश्वर में श्रद्धा रखनी पड़ेगी अगर आपको जो योग साधन मार्ग का अनुसरण करना है। तो योग दर्शन के मूल तत्व कौन कौन से हैं? वो अगर मूल तत्व देखे जाएँ तो योग दर्शन कहता है, नंबर 1, यह सृष्टि प्रकृति पुरुष के योग से निर्मित है, के द्वारा निर्मित है। अर्थात ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है तो प्रकृति और पुरुष के योग से हुआ है, योग दर्शन के अनुसार। वो ये कहता है कि प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों मूल तत्व हैं। योग दर्शन जो मूल तत्व मानता है, किसे किसे मानता है? प्रकृति, पुरुष और ईश्वर को। आत्मा, योग दर्शन के अनुसार आत्मा कर्मफल का भोक्ता है, अर्थात कर्मफल को कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। ईश्वर कर्मफल से अलग रहता है। मनुष्य प्रकृति, पुरुष और ईश्वर का योग है, अर्थात ये मानता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा और ईश्वर का जो है योग है। मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है मुक्ति, अर्थात इसमें भी जो है मुक्ति पर ज़्यादा जो जोर दिया गया कि हाँ, मनुष्य को किस तरह से मुक्ति चाहिए होती है कि हाँ, अगर वो योग का अनुसरण करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें योग दर्शन और शिक्षा।
नंबर इसका एक पॉइंट है कि योग दर्शन शिक्षा की निरंतरता का पक्षधर है। अर्थात योग दर्शन के अनुसार व्यक्ति को हमेशा शिक्षा प्राप्त करते रहना ही चाहिए, और कह सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई जो शिक्षा जो मनुष्य है प्राप्त करते ही रहता है। नंबर 2, इसमें इसमें वस्तु जगत के ज्ञान और योग द्वारा आत्मज्ञान, ईश्वर के ज्ञान दोनों को दिया गया है। इसमें वस्तु जगत के ज्ञान और योग द्वारा आत्मज्ञान और ईश्वर के ज्ञान, मतलब वस्तु जगत का तो ज्ञान है ही, और इसमें योग के माध्यम से आत्मा का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान, इन दोनों को भी दिया गया है। इसके लिए जीवन भर स्वाध्याय पर बल दिया गया है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। और इसमें आती है हमारी शिक्षण की विधियाँ। योग दर्शन के अनुसार शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें शिक्षण के 4 साधन बताए गए हैं: प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि और योग विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो हमने पहले भी उसमें बताया था सांख्य दर्शन में, कि जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख के जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी आकार कैसा है, वह वस्तु कैसी है और किस उपयोग में उसको लाया जा सकता है, किस तरह की है वो, उसे हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष विधि। ये क्या हमारा अनुमान विधि। अनुमान विधि जो होती है हमारी, ये हमारी पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है कि हाँ, हमने किसी चीज़ का पहले उसको देख रखा है, अगर हाँ उसके जैसी कोई वस्तु, हमने कोई चीज़ ऐसी देख ली, तो हम उसके अनुमान के आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, किस तरह से हुई है, क्या हो सकता है ये। नंबर 3 इसमें शब्द विधि। शब्द विधि जो है, ये किसी के माध्यम से सुना गया या फिर जो लिखित हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए जो शब्द विधि है, इसमें हम 2 प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो होगा हमारा लिखित और एक होता है हमारा मौखिक। ये होता है योग विधि। इसमें हम योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें हमने अभी बात की थी कि योग के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात अपनी मुक्ति कर सकते हैं। योग दर्शन की शिक्षा को देन का मूल्यांकन, अर्थात कह सकते हैं कि योग दर्शन ने शिक्षा को क्या दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि योग दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, अर्थात वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का साधन, अर्थात तो मतलब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराए। यह है कि नंबर 2 के योग दर्शन के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करे। नंबर 3 इसमें योग दर्शन के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक विकास कर सके।